Har Har Mahadev to everyone. I am Shlok Thakur. So today topic is just a mixture, a mixture topic in which I am going to mix every knowledge, upper knowledge. I'm not going so much deeper, just an upper knowledge. Afterwards, I will go deeper. So when you inhale the oxygen, जब आप सांस लेते हैं आपका जो मस्तिष्क रहता है जिसे हम लोग स्कल हम लोगों का रहता है। जब हम लोग सांस लेते हैं जो मस्तिष्क में आप लोगों ने देखा होगा कुछ दरारें, कुछ क्रैक्स आपके स्कल में होते हैं। जब आप सांस लेते हैं जो दरारें हैं वो थोड़ी सी एक्सपैंड होती हैं। कह सकते हैं आपका स्कल है वो एक्सपैंड होता है थोड़ा सा, और जब आप इनहेल करते हैं तब वो श्रिंक होता है। जस्ट लाइक दैट व्हेन यू एक्सहेल एंड इनहेल दिस प्रोसेस गोज ऑन। व्हेन दिस प्रोसेस गोन ऑन, जब ये प्रक्रिया आप सांस अंदर बाहर कॉन्शियस लेते हैं और आप अपने सेंस में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट टाइम है आपकी जब बॉडी की सबसे हाईएस्ट कॉन्शियस स्टेट रहती है आपकी, दैट्स 1 AM to 5 AM। अब कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं इस समय, तो वो थोड़ा सा 6-7 बजे मेडिटेशन करें, पर रात को बिल्कुल भी मेडिटेशन ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो लोग बोलते हैं भाई मेडिटेशन योगा कर लो, भाई रात में कर लो, कुछ नहीं होगा ना, बहुत असर पड़ता है। योर कॉन्शियसनेस डिक्रीजेस, योर एनर्जी डिक्रीजेस, स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन द सन goes down, your body goes down, your mind goes down, your graha, your nagraha, slightly they goes down, and when you wake up they start not waking up, like when the morning start, the time between 1 AM to 5 AM, they start rising again, one by one they start rising again, and your consciousness start becoming stronger. So back to the topic. So when you exhale or inhale, your satrus, which is yours skull, which is in your skull, expands. So when it's expand, or that's when it's expand or shrinks, the wave patterns are प्रोपगेट्स। वेव पैटर्न्स बनते हैं हम लोगों के अंदर जब हम लोग सांस अंदर और बाहर लेते हैं। जैसे जब हम लोग भस्त्रिका करते हैं, जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, अपना क्रिया योग में हम लोग जब आते हैं तब उसमें यह प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से होती है, जिसके कारण हम लोगों के अंदर एक फ्लूइड होता है स्पाइनल कॉर्ड में, जो हम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड होती है, जहाँ से आपका मूलाधार चक्र से लेकर आपका बिंदु चक्र तक, देखा जाए अजना चक्र तक, जो वह स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें से एक फ्लूइड निकलता है जिसे हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग कॉन्शियस होते जाते हैं, कॉन्शियसनेस में हाईर स्टेट पे जाते हैं और डीप ब्रीथिंग कह ले, जैसे अभी मैंने योगाओं के नाम लिए आपके, वो करते रहते हैं हम लोग, तो वो फ्लूइड ऊपर नीचे होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और जब वह ऊपर जाता है तब आपकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। आपकी जो एनर्जीज़ होती हैं उस स्पाइनल कॉर्ड में वो फ्लूइड के थ्रू ऊपर उठती हैं, धीरे धीरे ऊपर उठती हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं, जब आप अपनी सांस अब बाहर की तरफ निकालते हैं, कुदरत में निकालते हैं, जब आप कह सकते हैं जब आप अपनी एनर्जी निकालते हैं, निगेटिव एनर्जी निकालते हैं एक्सहेल करते टाइम, तब वह फ्लूइड वापस से नीचे आ जाता है। सो जब आप
मेडिटेशन करें, जब आप योगा करें, तो यह ध्यान रखें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, वो एकदम सीधी हो। ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी। कुछ लोग तो आजकल पता नहीं कहीं पे भी बैठ के मेडिटेशन करने लगते हैं, कहीं पे भी बैठ के योगा करने लगते हैं। उनके असर भी नेगेटिव आते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता उसका कुछ। बस they are just showing off that I am meditating, I am cool, so it doesn't matter at all. It will give you negative impact, so just leave that. So I'm just saying that, so when you meditate, when you start meditating regularly, like what I have experienced when I started meditating after 1 year later, when this fluids goes up somewhat, it creates orgasm, you can say. It's give a feeling that it is unable to explain. I can't explain in any words that what feeling it's like. The orgasm is going up. It's like the energy which is really very powerful, the which it's going upward. And when it's going upward, some of body shakens, and some people get fear, डर, कुछ लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारी बॉडी के साथ, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है, वो एक प्रक्रिया है, वो होती ही होती है। कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन जो डरता नहीं है, जो इसको इंजॉय करता है, जो इसको देखता है, जो इसको समझता है, जो इसको महसूस करता है, वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। वो अपनी एनर्जी को सही से इस्तेमाल कर पाता है, जो उसकी मूलाधार से, चक्र से जो उठी है एनर्जी, उस एनर्जी को वो सही से इस्तेमाल कर पाता है। आपने देखा होगा आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, एक बीचों बीच में। वो हाइपोथैलेमस एक गोल गोल सा एक छोटा गोल गोल घूमते वो एक उसे सांप जैसा बनता है। साइंटिस्ट इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और के जस्ट ऊपर होता है, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बीचों बीच में ये गोल गोल सी चूड़ी जैसी रेखाएं होती हैं। इसे हम लोग स्पिरिचुअल उसमें कुंडलिनी कहते हैं, कि मस्तिष्क में ये पता चलता है हम लोगों को कि ये क्या चीज़ है। मस्तिष्क भी कुछ संकेत देता है कुंडलिनी का होने का, जहाँ पे थैलेमस होता है हम लोगों का, जहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं हम लोगों की, उस जगह पे आपको मैं चित्र ऊपर स्क्रीन पर मैं लाऊंगा, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आपकी बिल्कुल इसी तरीके से कुंडलिनी होती है। साइंस भी इसको नहीं मानता है, अब क्या कर सकते हैं। ये चीज़ ही ऐसी है, साइंस के परे है। साइंस भी इसको नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें। जब आपकी एनर्जी धीरे धीरे ऊपर जाती है, जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तब आपके मस्तिष्क में कई न्यूरॉन्स होते हैं, जो नए न्यूरॉन्स होते हैं जो डेड पड़े रहते हैं, जो कि एक्टिव नहीं होते हैं आपके ब्रेन में। जब पहली बात तो ये है कि लोग जब
योगा मेडिटेशन करने बैठते हैं, जब वो सांस अंदर लेते हैं तो उसको वो सिर्फ यही समझते हैं कि मैं सांस अंदर ले रहा हूँ। पहली बात तो ये समझना ही नहीं है कि आप सांस अंदर ले रहे हैं, उस चीज़ को समझना है कि आप एनर्जी, आप पॉजिटिविटी, आपके एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में, कॉस्मिक यूनिवर्स, एस्ट्रल, आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। यू आर कंज्यूमिंग जस्ट अ एनर्जी एंड यू आर exhaling just a negative energy. Okay, just keep it in mind. You are not just exhaling the air, you are exhaling the energy. So when you exhale that, the dead neurons, you can say the dead genes get activated. You can say that they are not dead, they are just like inactive in your body, going here and there. Your genes, inactive genes get activated, your inactive neurons which are present in your veins and genes and all get activated, but it will take some time, few years. It will take some time to do this, but yeah, when this all get activated, you will feel your new personality is rising up. Your subconscious mind, basically it's will get very deep topic. When I switch to subconscious mind, I'm not switching to subconscious mind, I'm just staying here only. So when these all gets activated, you will feel, you will can hallucinate some things, some astrals, creatures, cosmics, waves, patterns, and many more thing. That's very far thing. इतना आसान नहीं होता है ये सब एक्सपीरियंस करना, और इतना आसान नहीं होता है ये सब करना। मैं कर तो सकता है, लेकिन यू नीड अ वेल ट्रेन्ड गुरु। अब लोग बोलते हैं कि गुरु कैसे ढूंढें। भाई गुरु कैसे ढूंढोगे जब व्यक्ति तैयार हो। अब तुम गुरु को ढूंढ रहे हो, तुम सोए हुए हो, तुम्हें जागा हुआ गुरु चाहिए। ये कौन सी बात हुई? तुम सोए हुए हो, तुम्हें सामने वाला कोई ऐसा चाहिए व्यक्ति जो तुम्हें जगा सके, कोई तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सके, कोई तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा को टच कर सके, हिला सके, वाइब्रेशन डाल सके अपनी। पहले उसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी को कैपेबल करना पड़ता है, अपने ब्रेन को कैपेबल करना पड़ता है, शुद्धि करनी पड़ती है अपनी। गुरु फिर खुद ही ढूंढ लेता है आपको, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स द मेन पॉइंट। सो बेसिकली व्हेन back to the topic, when all the genes and the inactive genes get activated, you start hallucinating and you start predicting, manifesting your future. You start focusing on what you want to do in your future life, what you want to do in your present state. You start becoming conscious. Your brain basically becomes heavy, but these are all for few weeks, not more than few weeks, only few, कुछ ही टाइम के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं व्यक्ति, क्योंकि वो एनर्जी वापस आपकी मूलाधार चक्र में चली जाती है, वो जाके सीमित हो जाती है। आपको बार बार उसको उठाना पड़ता है योग करने से। जब रोज आप मेडिटेशन करेंगे, एनर्जी धीरे धीरे रोज उठेगी। जब जाके एक जगह पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे जब जाके, जैसे मान लीजिए विशुद्धि चक्र पे, अंजना चक्र पे कहीं होगी जाके, तब उस जगह पे आपका धीरे धीरे जागृति होना स्टार्ट होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।